हेलो हेलो एवरीवन। यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो क्या क्या कवर किया था लास्ट लेक्चर के बाद रिवीजन कर ले रहे हैं। हमने पढ़ा था एक्सप्लांट्स के बारे में। तो एक्सप्लांट क्या हो रहे हैं, मानो ये प्लांट है कोई एक पर्टिकुलर, इस प्लांट से हमें इसका क्लोन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन लेंगे इसका। मानो हमने लीफ ले लिया या कोई स्टेम ले लो, तुम फ्लावर ले लो, कुछ भी ले लो। हमने लिया है लीफ, लिया है लीफ से एक सेल निकाला है। उस सेल को ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर रखकर ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो चाहिए होते हैं, कुछ वाइटामिन, इनऑर्गेनिक चीज़ें, इससे पूरा प्लांट बनाना फिर से। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? टिश्यू कल्चरिंग। और जिससे ये मैंने सेल लिया है तुम्हारा, इसको बोलेंगे हम एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। ये दोनों जो चीज़ें बनी है तुम्हारी एकदम क्लोन, एक दूसरे की क्लोन बनी है, क्लोनिंग जो हुई है, इसको बोलेंगे हम सोमा क्लोन्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स। ऐसा ही एक प्रोसेस है कि सोमा क्लोन्स की एक और एक एप्लीकेशन है इसमें टिश्यू कल्चरिंग की, कि हम एक डिसीज्ड प्लांट से क्या करें। मानो एक प्लांट है, इसमें डिसीज लगी हुई है। क्या है इसमें? तुम्हारी इसमें वायरस वायरस ने अटैक कर दिया है। तो हम इसकी मेरिस्टम में कभी वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो इसका मेरिस्टम का सेल लेंगे, उस सेल से पूरा ये प्लांट बना देंगे। हमने डिसीज़ वाले प्लांट से डिसीज़ फ्री प्लांट बना दिया। इसके एग्जाम्पल भी मैंने रटाए थे। इसके एग्जाम्पल थे तुम्हारे BSP करके। अभी पिछले वाले के रह गए हैं, अब इसको देखेंगे। BSP में तुम्हारा बनाना, बनाना, S से शुगर केन और P से पोटैटो। ये सब में हम मेरिस्टम का यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चरिंग के लिए। अभी जो हमने पहले पढ़ा था एक्सप्लांट वगैरह वाला टिश्यू कल्चरिंग, जिसमें हम सोमा क्लोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोमा क्लोन्स। उसमें एग्जाम्पल तुम याद रखो बैट से। B फॉर बनाना, A फॉर एप्पल, T फॉर टमाटो। फिर होता है एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करके, जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं। सेल की जो सेल वॉल होती है, दो सेल हैं मानो, इनके अंदर डिजायरेबल करेक्टर है। दोनों की सेल वॉल को रप्चर करो, क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट बचेगा। फिर इनके प्रोटोप्लास्ट जो बचेगा उनको करा दो तुम फ्यूज़। क्या करा दो भैया? फ्यूज़ करा दो। तो जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। इसको बोलेंगे कि हाँ तुमने प्रोटोप्लास्ट को क्या करा दिया, उनकी मिक्सिंग करा दी, फ्यूज़ करा दी वो दोनों। तो इसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड। और जो हमने ये प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजिंग करी है, सोमेटिक हाइब्रिड बने हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इससे हमने कोशिश करी थी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से ही कि हम बनाए कि हम टमाटो और पोटैटो की मिक्सिंग करा दें। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था और हमको डिजायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं मिला था। पोमैटो इसका नाम रखा गया था, लेकिन ये क्या है, मार्केट में नहीं चला। आज हम यहाँ से आगे का पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आगे का, देखो। हाँ, रिवीजन हो गया खत्म। अब आगे का देखो। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन बी शोन सो दैट द फार्मर में ऑप्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड? कोई ऐसा जेनेटिक तरीका है कि हाँ जिससे प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ सके? इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर? हम जो ये एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम इतना केमिकल्स का जो यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर केमिकल का, क्या इनका यूज़ कम करके भी हम फूड प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं? क्योंकि भैया इनका हार्मफुल इफेक्ट बहुत होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इनको हमको कम करना पड़ेगा। तो यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ, बायोटेक का यूज़ करो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करो प्लांट क्रॉप्स के अंदर और अपना काम करो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। क्या, किसको बोलते हैं? प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड। जिनके जीन में कुछ अल्टरेशन हम करें, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ क्या करें, जैसे DNA है उसके सीक्वेंस में कुछ अल्टरेशन कर दो। हमने करा तो था, अभी पिछले चैप्टर में हम समझ के आए ना, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया हमने, कि जीन के एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट करे जीन्स के, फिर उसको प्लाज्मिड में लगाया, होस्ट में उसका ट्रांसपोर्ट कराया, जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर उसमें क्लोनिंग व्लोनिंग कराई। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना सीखा था पिछले चैप्टर के अंदर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है, जिनके जीन्स में हम कोई अल्टरनेशन करते हैं बाय मैनिपुलेशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एक एग्जांपल। हम किसका अल्टरेशन कर सकते हैं? प्लांट के अंदर कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, इन सब के अंदर हम कर सकते हैं। अभी हमको मेन फोकस करना है कि कैसे हम जेनेटिक्स का यूज़ करें ताकि हम क्रॉप एग्रीकल्चर के अंदर, कहाँ, एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि मैक्सिमम यील्ड मिल सके, हमको मैक्सिमम आउटकम मिल सके। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़, देखो क्यों यूजफुल है वो,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज, ध्यान से पढ़ना इन पॉइंट्स को, कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस यहाँ पर बात करी गई है, जैसे ठंडी, सूखा, नमक, जमीन में नमक का ज़्यादा होना, हीट, टेम्परेचर, इन सब से रेजिस्टेंस मिली। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट थे ना, वो टॉलरेंट बोले तो एबायोटिक स्ट्रेस से, एबायोटिक स्ट्रेस जो है तुम्हारा ये कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इन सब से वो टॉलरेंट हो गए, ज़्यादा टॉलरेट कर पाए सब चीज़ों को। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो, कि भैया जो केमिकल चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, एग्रो केमिकल बेस्ड हम कर रहे थे एग्रीकल्चर, वो कम हुआ। केमिकल पेस्टिसाइड्स हमने थोड़े कम करे, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का यूज़ कम हुआ, तो क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सेफ बचा। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है तुम्हारा हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अभी हम पढ़ेंगे एक फ्लेवर सेवर टमाटो करके। होता क्या है कि टमाटर बनाया हमने, वो मार्केट तक जाते जाते सड़ गया। क्या हो गया, सड़ गया। तो क्या करो कि जो इसमें टमाटर के अंदर जो जीन तुम्हारा ये सड़ता है ना, जिससे टमाटर है, जिससे तुम्हारी इसकी ये क्वालिटी कम होती है, उस जीन को ही तुम मैनिपुलेट कर दो, उस जीन को ही डिलीट कर दो या तो फिर तुम्हारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी हम पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो करके, उससे क्या हुआ कि हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हुआ। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। अभी इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, एक राइस के ऊपर हमने करा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाया था, जिसमें हमने इफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन इंक्रीज कर दी थी। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि क्या करो कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। नहीं नहीं नहीं, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला पॉइंट यहाँ पर है, सॉरी फॉर द एक्सप्लेनेशन। वो जो विटामिन ई का बारे में था ना, कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस, वो यहाँ पर है। इस वाले पॉइंट में वो क्या समझा रहे हैं कि हमने मिनरल, प्लांट क्या कर रहा है, मिनरल यूसेज अच्छा कर रहा है। अब जितना सॉइल्स में से तुम मिनरल यूसेज अच्छा करोगे, उतना फर्टिलिटी उसकी एग्जॉस्ट, फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहेगी, उतना इसका एग्जॉशन कम होगा, पहले अर्ली ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की इंक्रीज हुई, जैसे तुम्हारे गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस है, क्या कि एक तो टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड कम हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो गया, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट इंक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारा अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हुआ। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा गोल्डन राइस विटामिन ए का, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए बहुत इंक्रीज हो गया था। इन एडिशन टू दीज, genetically modification have been used to create tailor-made plants to supply alternative resource to industries in form of starches, fuel and pharmaceuticals. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest रेसिस्टेंट प्लांट। देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस में बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर में हम देखेंगे वो है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ऐसा प्लांट जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस हो, कीड़े ना लग पाए, विच को डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। पेस्टिसाइड यूज ही क्यों करते थे, ताकि एक जो पौधा है तुम्हारा उसमें कीड़े ना लगे, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता था। अब क्या हुआ, हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट बना दिया, वो अपने आप से ही पेस्ट रेजिस्टेंस है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड, अब ये पूरा उसके ऊपर ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारा बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, एक टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन करके, वो तुम्हारा एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसके लिए हम बीटी यूज़ करते हैं, बीटी फॉर शॉर्ट। तो एक बैक्टीरिया है, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, बीटी टॉक्सिन। BT toxin gene have been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide. Insecticide soil की fertility को decrease करेगा, इसलिए हमने क्या करा, एक बैक्टीरिया था, उसके अंदर एक जीन था BT करके, उसके वो रिलीज करता था एक टॉक्सिन, BT टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन का जीन हमने इसमें से निकाला बैक्टीरियम से और प्लांट में इंसर्ट करा दिया, जिसमें हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत थी ना, जिस प्लांट में, उस प्लांट में हमने बीटी जीन, ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जो बीटी टॉक्सिन को बनाए, किस में कर दिया, प्लांट में कर दिया। तो हमारा प्लांट क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या मतलब ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि एक
देखो पहले मानो प्लांट है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लांट है, इस प्लांट को पहले कीड़े आएंगे, खाएंगे, बर्बाद करके चले जाएंगे। अब हमने इस प्लांट में क्या करा, हमने यूज़ करी बायोटेक्नोलॉजी, हमने इस प्लांट में वो जीन इंसर्ट कर दिया पहले से ही, शुरू से ही, जो क्या प्रोड्यूस करे, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो अल्कलाइन पीएच पर एक्टिवेट होगा। अल्कलाइन पीएच पर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो जब कीड़े आएंगे, जब वो खाएंगे इसको, तो उनकी गट में जाते ही, उनकी गट में जाते ही क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा अल्कलाइन पीएच से और वहाँ पर परफोरेशन कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने इनके एग्जांपल हैं तुम्हारे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, हमने बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, ऐसे करके हमने बनाए। हुआ क्या, देखो इन ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये बीटी टॉक्सिन एक एंडोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, एक एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन बोले तो इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होता है। ये इंसेक्ट की मिडगट में, अब आया ये प्लांट, ये हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इंसेक्ट आएगा इस पर, खाएगा इस प्लांट को, उसके मिडगट में जाते ही, इंसेक्ट की मिडगट में जाते ही वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करो, एकदम काम रह के। इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, उसके अंदर ये बीटी टॉक्सिन गया, जल्दी समझना है तो ऐसे ही होगा, उनके अंदर, उसके अंदर एक बीटी टॉक्सिन गया। बीटी टॉक्सिन जैसे ही उसकी मिडगट में, मिडगट याद रखना, क्वेश्चंस में आ जाए कभी, जैसे जैसे ही उसकी मिडगट में एंटर करेगा, तो इंसेक्ट की जो मिडगट होती है ना, वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है। कैसी होती है, अल्कलाइन होती है। वहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा। अभी ये इनएक्टिव है, अभी क्या है, ये इनएक्टिव है, एंडोटॉक्सिन है। अभी ये क्या करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिव है। अब जैसे ही मिडगट में जाएगा, वहाँ पर अल्कलाइन पीएच इसको मिलेगा मिडगट में, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो उसकी मिडगट में क्या क्रिएट कर देगा, ये पोर्स क्रिएट कर देगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ऐसे काम करता है ये। ठीक है ना। तो हमने बीटी टॉक्सिन को कहाँ से क्लोन किया है, एक बैक्टीरिया से क्लोन किया है और एक प्लांट में एक्सप्रेस करा दिया है, ताकि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमारा बन सके। एग्जाम्पल हमने ऐसे ऐसे किन किन क्रॉप्स के अंदर कराया, कॉर्न के अंदर, राइस के अंदर, टमाटो के, पोटैटो के एंड सोयाबीन के अंदर। ठीक है ना। आगे का इसमें बता रखा है बीटी कॉटन करके, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।